एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ भी हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको करना क्या है, 5 क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना है। टाइम बहुत ही कम लेना है आपको। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और कितने टाइम में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। 5 क्वेश्चन इन 5 सेकंड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में भी हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना है। ये नाम दिया गया है 5 क्वेश्चन इन 5 सेकंड। तो चलिए देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है जिसको 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसका ट्रिक हम लोग समझेंगे। ये 5 क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ ट्रिक अपनाएंगे। वो क्या ट्रिक है, क्वेश्चन कैसा है जिसको कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन इन 5 सेकंड। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम लोग कर रहे हैं 5 क्वेश्चन इन 5 सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3। 2 नंबर है जिसके बीच का रेशियो है 2:3 एंड सम ऑफ दिस नंबर। दोनों नंबर को जोड़ने के बाद आपको मिलता है 80। 2 नंबर है जिसके बीच का रेशियो है 2:3 और दोनों नंबर को अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 80। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर के बीच का रेशियो दिया गया है, तो ये रेशियो है हमारा 2:3 और दोनों नंबर को जोड़ने के बाद मिला है 80। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, 2 नंबर को जोड़ने के बाद मिला है 80। तो जो रेशियो दिया गया है उसको डायरेक्टली आप जोड़ देंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5। और हम मान लेंगे कि ये 5 जो है 80 के बराबर है। हम जोड़े क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है सम। 2 नंबर का सम जो है 80 के बराबर है। तो जो रेशियो दिया गया था हमको उसको डायरेक्टली जोड़े। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 और हम मान लेंगे कि ये 5 जो है 80 के बराबर है। तो एक कितना के बराबर, 5 अगर 80 के बराबर है तो एक कितना के बराबर, 80/5। तो ये आएगा कितना, 16। अब बाबू देखिए यहाँ पे अगर एक जो है 16 के बराबर है तो 2 कितना के बराबर होगा। एक अगर 16 के बराबर है तो 2 कितना के बराबर, 2 गुना 16 तो आएगा 32। उसी तरीके से अगर एक 16 के बराबर है तो 3 कितना के बराबर, 3 गुना 16 48। मतलब जो नंबर है हमारा वो है 32 और 48। अब देखिए दोनों का अगर रेशियो आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 32/48 कितना आएगा, ये 16 गुना 32, 16 किया 48 तो आ तो गया 2:3। और दोनों को जोड़ने के बाद मिलना चाहिए 80। तो कितना, 32 में अगर 48 आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। हो तो गया। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे, स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो 32 और 48 में स्मॉलर नंबर क्या है, 32। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए करना क्या है, ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक यही है कि जो रेशियो दिया जाएगा, अगर सम दे दिया तो रेशियो को डायरेक्टली जोड़ के सम के बराबर कर दीजिए। अगर आपको 2 नंबर के बीच का रेशियो दिया हुआ है और सम दिया हुआ है तो जो रेशियो दिया जाएगा आपको दोनों को जोड़ के सम के बराबर करिए। तो 5 जो हो गया 80 के बराबर हो गया, तो 1 कितना के बराबर होगा। जब 1 कितना के बराबर मिल गया आपको तो 2 कितने के बराबर होगा, 3 कितने के बराबर होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट पे अभी और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको करना है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के टाइम में हम लोग ये करते थे कि जैसे 2 रेशियो दिया हुआ तो मानते थे कि x कॉमन है इनका रेशियो, तो 2x 3x होगा। अब दोनों को जोड़ते थे, 2x + 3x को मिलता था 80। तो x का वैल्यू निकालते थे, उसके बाद x इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, फिर इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो ये सब ट्रिक अब फॉलो नहीं करना है, हम पहले ये सब करते थे। अभी डायरेक्टली आपको इसी वे में सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 10:7। मतलब 2 नंबर के बीच का रेशियो है 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 105। तो आपको बताना है कि सम ऑफ नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, रेशियो कितना दिया गया है 10:7 और आपसे बोला गया है डिफरेंस ऑफ नंबर, दोनों नंबर को घटाने पे मिलेगा 105। तो करेंगे क्या, जो रेशियो आपको दिया गया उसको डायरेक्टली आप घटाइए। 10 में से 7 जाएगा, कितना मिलेगा हमको, 3। अब मान लेना है कि यही 3 जो है 105 के बराबर है।
डिफरेंस ऑफ नंबर, दो नंबर को घटाने के बाद मिलता है ना आपको 105, तो जो रेशियो दिया जाएगा उसको डायरेक्टली आप घटाइए। तो 10 में काट गया 3। अब मान लेना है कि ये जो 3 जो है 105 के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ दिस नंबर, तो रेशियो को जोड़िए। सम ऑफ नंबर के लिए क्या करेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो मिलेगा 17। तो 3 अगर 105 के बराबर है तो 17 कितने के बराबर होगा, 3 अगर 105 के बराबर है तो 17 कितने के बराबर, 105 बटे 3 अगुना 17, तो ये आएगा 35 अगुना 17। 17 पचे 85, हाथ में रहा 8, 57 51 8 59, तो 595 यही होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो करना क्या है, अगर बाबू आपको रेशियो दे दिया गया, अगर आपको दो नंबर के बीच का अगर रेशियो दे दिया गया तो आप अगर डिफरेंस दिया गया है तो रेशियो को डायरेक्टली घटा करके और उतना को, जैसे 10 में 7 घटाए आया 3 को मानना है तो 5 के बराबर है, तो सम पूछा गया है तो सम के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दोनों नंबर बताना होता है, फाइंड बोथ नंबर, अगर यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछे हम आपसे तो फाइंड बोथ नंबर क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। 10 में 7 किया 3, तो 3 हुआ 105 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा, 105 बटे 3, तो ये कितने के बराबर होगा, 35 के बराबर। तो 1 35 के बराबर है तो 10 कितने के बराबर, 35 है गुना 10, तो कितना आएगा 350 ये आएगा। अब उसी तरीके से अगर 1 35 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर, तो 7 है गुना 35, तो कितना आएगा 7 पचे 35, हाथ में रहा 3 या 7 3 24, तो दो नंबर हुआ कितना, तो वो हुआ 350 और 245। अब देखिए दोनों को जोड़िए आप, 350 और 245 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 5 5 4 9 और 3 2 5, तो यही ना आया 595। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको सम पूछा गया है तो रेशियो को डायरेक्टली जोड़िए, डिफरेंस दिया गया है तो रेशियो को डायरेक्टली घटाइए, तो इतना स्टेप करने का हमें जरूरत नहीं था। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, जैसे कुछ रुपया है जिसको ए और बी के बीच में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, 3:7 में, मतलब कुछ रुपया है जिसको ए और बी के बीच में बांटना है 3:7 में। अगर आप ऐसा बांटेंगे 3:7 में बांटते हैं तो बी को जो है 800 रुपया ज्यादा मिलता है, बी को 800 रुपया ज्यादा मिलता है देन ए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू तो वो रुपया था कितना जिसको ए और बी के बीच में आप बांटे, तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि ए को अगर 3 रुपया मिला तो बी को कितना मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। अगर ए को 3 रुपया मिला तो बी को कितना मिलेगा, 60 रुपया। तो बी को ज्यादा कितना मिला, 7 - 3, मतलब बी को 4 रुपया ज्यादा मिला। अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो ए को अगर 3 रुपया मिला तो बी को मिला 60 रुपया, तो बी को कितना ज्यादा मिला, 7 - 3 4 रुपया। तो ये मान लेंगे कि ये 4 रुपया जो है वो 800 के बराबर है, क्योंकि इसको 800 रुपया ज्यादा मिलता है। तो 4 रुपया जो है 800 रुपया के बराबर है, तो 1 रुपया कितने के बराबर, 800 बटे 4, तो कितना आएगा ये 200। अब 1 रुपया जो है 200 के बराबर है, तो 3 रुपया कितने के बराबर, 3 रुपया कितने के बराबर, 3 गुना 200, 600 के बराबर। और यहाँ पे अगर 1 रुपया 200 के बराबर, 60 रुपया कितने के बराबर, 60 गुना 200 1400, तो ये हुआ 600 रुपया और ये हुआ 1400 रुपया। तो दोनों को जोड़िए, 600 प्लस 1400 रुपया, तो ये कितना मिलेगा 2000 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे ए को मिलता है 600 रुपया, तो बी को मिलता है कितना 1400 रुपया, तो 1400 में 600 घटाएंगे तो आपको 800 ही आएगा ना, तो हो गया। तो करना क्या है, आपको मान लेना है डायरेक्ट जो रेशियो दिया हुआ है वही मान लीजिए कि ए को 3 रुपया मिला तो बी को मिलेगा 60 रुपया, तो बी को कितना ज्यादा मिला 7 - 3 4 रुपया, अब 4 रुपया 800 के बराबर है। अब उसके बाद इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि जैसे आपके हाथ में 3600 रुपया है, ठीक है, और 3600 रुपया को ए बी सी में बांटना है, आपको ए बी और सी में बांटना है, 1:2:3 में बांटना है आपको। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो रेशियो दिया गया है उसके हिसाब से ए को मिलता है 1 रुपया, बी को मिलता है 2 रुपया और सी को मिलता है 3 रुपया। जो रेशियो दिया गया है उसके हिसाब से हम मान लिए कि ए को मिला 1 रुपया, बी को मिला 2 रुपया और सी को मिला 3 रुपया।
तो टोटल रुपया था कितना, तो तीनों का रुपया को हम जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आगे कितना, 3 को 5 6। अगर आपके हाथ में अगर 6 रुपया रहता तो इस रेशियो में अगर आपको बांटना रहता तो 6 रुपया में 1 रुपया ए को मिलता, 2 रुपया बी को मिलता और 3 रुपया सी को मिलता। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास अगर 6 रुपया रहता तो इस रेशियो में इसको 1 रुपया मिलता, इसको 2 रुपया, इसको 3 रुपया, तो 6 रुपया जो हम मान रहे हैं 3600 के बराबर है। 6 रुपया जो है उसको मान रहे हैं 3600 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है तो 1 रुपया कितने के बराबर, 3600 बटा 6, मतलब 600 रुपया के बराबर। 6 रुपया अगर 3600 के बराबर है तो 1 रुपया कितने के बराबर, 3600 बटे 6, मतलब 600 रुपया के बराबर। अब आपसे पूछा क्या गया है, शेयर ऑफ बी, 2 रुपया कितने के बराबर होगा, 2 रुपया कितने के बराबर, अगर 1 रुपया है 600 के बराबर तो 2 रुपया कितने के बराबर, और 2 गुना 600 मतलब 1200 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ रुपया है आपके पास जिसको 2 पर्सन में बांटना है इन द रेशियो 5:2। मान रहे हैं कि 2 पर्सन जो है ए और बी है, अब इसी ए और बी को पैसा बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, 5:2 में। अगर आप ऐसा बांटेंगे तो एक पर्सन को 15 रुपया कम मिलेगा अदर से। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ ए और बी 2 पर्सन हैं, अगर 5:2 रेशियो में अगर बांटेंगे तो बी को जो है कितना रुपया कम मिलेगा, तो हम मानेंगे कि अगर ए को 5 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 2 रुपया। ए को अगर 5 रुपया मिलता है तो बी को कितना, 2 रुपया, तो बी को कितना कम मिला, 5 माइनस 2, मतलब 3 रुपया बी को कम मिला। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बी को 15 रुपया कम मिला, इसको बोला गया है कि इसको 15 रुपया कम मिला है, तो 3 जो है 15 के बराबर हो जाएगा, तो 1 कितना के बराबर, 15/3, मतलब 5 के बराबर। अब क्या पूछा जा रहा है आपको, फाइंड द सम, तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर, 1 अगर 5 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर, 5 गुना 5 25। अगर 1 5 के बराबर है कि 2 कितने के बराबर, 2 गुना 5 10। अब दोनों को जोड़िए, 25 और 10, 25 प्लस 10 कितना आएगा, 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।